जब जब इश्क की कलम से दिल के कागज पर मोहब्बत की इबादत लिखी गई है, तब तब मोहब्बत करने वाले फना हुए हैं। इस तरह की कहानी में तब और दिलचस्प मोड़ आया है जब वह त्रिकोण प्रेम पर आधारित हुई है। और प्रेम त्रिकोण की कहानी में अक्सर खूनी खेल सामने आता है। कुछ ऐसा ही इस त्रिकोण प्रेम में भी हुआ। 8 दिसंबर 2017 की अलसाई सुबह चटक धूप के साथ खिली। लोग अपने घरों से निकलकर अपनी दिनचर्या में रम रहे थे। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने के भदाव गांव के कुछ लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी गांव से बाहर कच्ची सड़क से दाईं ओर करीब 500 मीटर की दूरी पर कुदारन तिवारी के खेत में सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार लावारिस हालत में खड़ी दिखी। उत्सुकतावश लोग उस कार की ओर चले गए कि सुबह सुबह खेत में किसकी कार खड़ी है। लोगों ने जब कार के भीतर झांक कर देखा तो भीतर कोई नहीं था। कार से कुछ दूरी पर एक युवक की लाश पड़ी थी। उसके सिर के घाव से लग रहा था कि किसी ने सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की है। उसका चेहरा खून से सना था। मृतक काले रंग की पैंट और नीले पीले रंग की धारीदार डिजाइन वाली जैकेट पहने था। उसके पैरों में कोई चप्पल या जूते नहीं थे। चेहरे पर दाढ़ी थी। वह शक्ल सूरत और पहनावे से किसी अच्छे परिवार का लग रहा था। लाश पड़ी होने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के और लोग भी वहां जुटने लगे। उसी भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर फोन करके इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। क्योंकि मामला बिलरियागंज थाने का था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने बिलरियागंज थाने को घटना की इत्तला दे दी। लाश मिलने की खबर पाकर बिलरियागंज के थाना प्रभारी विजय प्रताप यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। घटनास्थल पहुंचने के बाद थाना प्रभारी ने अपने आला अधिकारियों को भी मामले की सूचना दे दी। इसके अलावा उन्होंने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी सूचना देकर मौके पर बुला लिया। खबर पाकर एसपी अजय कुमार साहनी, एसपी देहात एन.पी. सिंह, सीओ सगड़ी सुधाकर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने कार के नंबर की जांच की तो वह नंबर गोरखपुर आरटीओ का था। जांच पड़ताल से पता चला कि वह कार गोरखपुर के दीपक सिंह के नाम से रजिस्टर्ड थी। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि मृतक गोरखपुर का रहने वाला होगा। फिर पुलिस ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो उसकी जेब से सगड़ी के बाबू शिवपतर राय स्मारक कॉलेज का एक परिचय पत्र मिला। उस परिचय पत्र से उसकी शिनाख्त एमए के छात्र विभांशु प्रताप पांडे के रूप में हुई, जिसमें उसका पता गांव भवापार थाना बेलीपार लिखा था। कार की तलाशी लेने पर डिक्की में उल्टी और खून के धब्बे मिले। कार में एक जोड़ी लेडीज चप्पल पड़ी मिली। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि बदमाश हत्या कहीं और कर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे, लेकिन कार खेत में फंस जाने की वजह से दूर नहीं भाग सके और उसकी लाश फेंक कर फरार हो गए। इसका मतलब साफ था कि कार में कोई महिला भी सवार थी। वह कौन थी? यह मामला और भी पेचीदा हो गया। पुलिस इस मामले को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखने लगी थी। कार में लेडीज चप्पल और उल्टी ने गुत्थी बुरी तरह उलझाकर रख दी थी। विभांशु के मुंह से झाग निकले थे। वह झाग किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से थे या किसी और के, यह बात जांच के बाद ही पता चलना था। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। कागजी कार्रवाई पूरी करने के पहले पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी थी। सूचना मिलने के बाद वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के बड़े भाई, जो कि पेशे से एक वकील थे, उनकी तहरीर पर पुलिस ने रुचि राय पुत्री अरविंद राय, ग्राम प्रधान श्यामनारायण राय और उसके भाई सत्यम राय सहित 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ भादंबी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सभी आरोपी कोतवाली जियनपुर के बांस गांव के निवासी थे। घनश्याम पांडे का आरोप था कि भाई को उसकी प्रेमिका रुचि राय ने फोन करके बुलाया था और उसकी हत्या करवा दी। रिपोर्ट नामजद लिखाई गई थी, इसलिए पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। चूंकि वादी घनश्याम पांडे एक वकील के साथ साथ रसूखदार और ऊंची पहुंच वाला था, पुलिस की थोड़ी सी भी चूक कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती थी। इसलिए एसपी अजय कुमार साहनी ने सीओ सुधाकर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को निर्देश दे दिए थे कि नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस टीम ने आरोपियों के घर दबिश डाली तो वह अपने ठिकानों पर नहीं मिले। उनके न मिलने पर पुलिस की समस्या और बढ़ गई। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने अपने सभी मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया। 9 दिसंबर 2017 की सुबह थाना प्रभारी विजय प्रताप यादव को एक मुखबिर ने आरोपी ग्राम प्रधान श्यामनारायण राय के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उससे मिली जानकारी के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सगड़ी खालिसपुर मार्ग पर पहुंच गए। श्यामनारायण वहीं खड़ंजे के पास खड़ा मिल गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। वह वहां से कहीं भागने की फिराक में था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, .32 बोर व 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक कारतूस का खोखा भी मिला। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई, उसने विभांशु की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से जो पिस्टल बरामद किया था, उसी से उसने विभांशु की हत्या की थी। उसने उसकी हत्या की जो कहानी बताई, वह प्रेम त्रिकोण वाली निकली। 22 वर्षीय विभांशु प्रताप पांड्या उर्फ विभू मूल रूप से गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के ऊंचगांव बवापार के रहने वाले रमाशंकर पांड्या का बेटा था। रमाशंकर पांड्या के 7 बेटों में विभांशु सबसे छोटा और सबका दुलारा था। रमाशंकर पांड्या के सभी बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। सबसे बड़ा बेटा घनश्याम पांड्या अधिवक्ता था। अन्य बेटे भी अच्छे पदों पर कार्यरत थे। विभांशु ही घर पर रहकर खेती के काम में पिता का हाथ बटाता था। इसके साथ वह आजमगढ़ के बाबू शिवपतर राय स्मारक कॉलेज से एमए की पढ़ाई भी कर रहा था। वह काफी मेहनती युवक था। उसकी एक खास बात थी कि वह जिस भी काम को करने की ठान लेता, उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करता। खैर, गोरखपुर से आजमगढ़ की कुल दूरी 85 किलोमीटर थी। विभांशु कॉलेज अपनी बाइक से आता जाता था। वैसे आजमगढ़ के रामगढ़ व जमसर गांव में उसकी रिश्तेदारियां थीं। जिस दिन उसका मन कॉलेज से घर लौटने का नहीं होता, तो वह इनमें से अपनी किसी रिश्तेदारी में रुक जाता था। अपने रुकने की खबर वह फोन करके घर वालों को दे देता था। सन 2015 की बात है। रिश्तेदारी में आते जाते एक दिन विभांशु की नज़र एक खूबसूरत युवती पर पड़ी, तो वह उसे अपलक निहारता रह गया। पहली ही नज़र में वह उसके कजरारे नैनों के तीर से घायल हो गया था। उसने अपने स्रोतों से पता किया तो जानकारी मिली कि उसका नाम रुचि राय है और वह पड़ोस के कल्याणपुर बांस गांव में रहती है। रुचि के दिल में प्यार का रंग भरने के लिए विभांशु रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा समय बिताने लगा। वहीं रहकर पढ़ने लगा। घर वाले इस बात से बेखबर थे कि विभांशु पर प्रेम रोग का रंग चढ़ने लगा है। एक दिन की बात है, विभांशु कॉलेज से घर आ रहा था, तभी सड़क पर उसे रुचि जाती हुई दिखाई दी। रुचि को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विभांशु ने तय किया कि आज वह उससे बात करके ही रहेगा। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद विभांशु ने अपनी बाइक उसके नजदीक ले जाकर रोक दी। अचानक पास बाइक रुकी देख रुचि सहम गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, विभांशु बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही रुचि चौंकते हुए बोली, आपको मैं पहचानती नहीं और मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ। रुचि राय नाम है आपका और कल्याणपुर बांस गांव में रहती हैं। उसने कहा। अपना नाम सुनकर रुचि हैरान रह गई कि अजनबी युवक को मेरा नाम और पता कैसे पता चला। बिना कोई उत्तर दिए वह आगे बढ़ गई, पर विभांशु भी उसके पीछे पीछे बाइक से आ रहा था। रास्ता सुनसान था। पीछे बाइक सवार युवक को अपनी ओर आते देखा तो रुचि सहम गई। वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। विभांशु ने आगे बढ़कर उसका रास्ता फिर रोक लिया और बोला, मुझे गलत मत समझो, मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अभी शोर मचा दूंगी। हिम्मत बटोर कर वह बोली, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना, वरना अभी दिन में ही तारे दिखा दूंगी। नाराज क्यों हो रही हैं? नहीं रोकूंगा, जाए। वैसे मैं अपने बारे में तो बताना भूल गया। मेरा नाम विभांशु प्रताप पांड्या है और पड़ोस के गांव रामगढ़ में रहता हूँ। अभी तुम जाओ, मैं फिर मिलूंगा। कहकर विभांशु बाइक तेज गति से चलाकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रुचि की जान में जान आई। रास्ते भर वह यही सोचती रही कि इस युवक को मेरा नाम और पता कैसे मालूम हुआ। सोचते सोचते घर कब पहुंची उसे पता नहीं चला। बात आएगी खत्म हो गई और वह अपने कामों में लग गई। अब जब भी वह मिलती विभांशु हाय हेलो करके निकल जाता था। पर यह इत्तेफाक था या कुछ और कि उस दिन के बाद रुचि से रास्ते में उसकी मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। विभांशु की आशिकी की निगाहें देखकर रुचि के दिल में भी उसके लिए चाहत के बीज अंकुरित होने लगे। इसके बाद विभांशु जब भी उससे हाय हेलो कहता, वह भी मुस्कुरा पड़ती थी। अपनी ओर उसे आकर्षित हुआ देखकर विभांशु की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। फिर उनके बीच बातचीत भी होने लगी। मौका देखकर उन्होंने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। रुचि और विभांशु की मोहब्बत की गाड़ी पटरी पर दौड़ी।
तो वो भविष्य के सपने बुनने लगे और शादी तक के सपने देखने लगे। ये पंछी प्यार की उड़ान भरने लगे। दोनों बाइक पर इधर उधर खूब घूमने लगे। इस बात पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जानने वालों ने उन्हें देखा भी है या नहीं। लिहाजा उनके प्यार की चर्चा गली मोहल्लों में होने लगी थी। रुचि और विभांशु की मोहब्बत की खुशबू कल्याणपुर बांसगांव के ग्राम प्रधान श्यामनारायण राय तक पहुंची। श्यामनारायण राय रुचि का हमउम्र और अविवाहित था, लिहाजा उसका मन मचल गया और वह रुचि की ओर आकर्षित हो गया। रुचि को पाने की हसरतें उमंगें भरने लगीं। किसी के माध्यम से उसने अपनी मोहब्बत का पैगाम रुचि तक भिजवाया, पर रुचि ने उसका पैगाम ठुकरा दिया। श्यामनारायण काफी दबंग और पहुंच रखने वाला था। उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, जबकि रुचि विभांशु से प्यार करती थी। रुचि द्वारा ग्राम प्रधान को लिफ्ट न देने पर वह बौखला गया, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह रुचि और विभांशु की मोहब्बत में बाधा को सफल नहीं होने देगा। विभांशु भी कमजोर नहीं था। ग्राम प्रधान श्यामनारायण राय से मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये बात श्यामनारायण को काफी नागवार लगी कि एक बाहरी युवक उसी के घर में घुसकर उसे ही चुनौती देने पर आमादा है। ये बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी। रुचि को चाहने वाले दो लोग थे, लेकिन रुचि तो उनमें से केवल एक को ही चाहती थी। लिहाजा रुचि को लेकर उन दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया, जो थमने के बजाय बढ़ता ही गया। अक्टूबर 2017 की बात है। विभांशु दशहरे का मेला घूमने गया था। फोन करके उसने रुचि को भी मेले में बुला लिया था। काफी देर तक साथ साथ मेला घूमने के बाद दोनों अपने अपने घरों को रवाना हुए। प्रेमिका से विदा होते विभांशु ने उसे फ्लाइंग किस दिया। रुचि ने मुस्कुरा कर इसका जवाब दे दिया। इत्तफाक से उसी समय श्यामनारायण भी कहीं से उधर आ पहुंचा। उसने दोनों को किस लेते देख लिया था। ये देखकर उसका खून खौल उठा। उसने आव देखा न ताव कुछ ग्रामीणों को आवाज लगा दी। ग्राम प्रधान की आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग वहां पहुंच गए। प्रधान ने विभांशु पर गांव की लड़की को छेड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद तो ग्रामीण भड़क गए। विभांशु वहां से भागा तो उन्होंने दौड़कर उसे दबोच लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद भी उन्होंने विभांशु को नहीं छोड़ा, बल्कि प्रधान श्यामनारायण ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जियनपुर के थाना प्रभारी ने विभांशु को लड़की छेड़ने के आरोप में जेल भेज दिया। इस तरह प्रधान ने विभांशु को जेल भिजवाकर अपनी खुन्नस निकाल ली। घर वालों को जब ये पता चला कि लड़की छेड़ने के आरोप में विभांशु जेल में बंद है, तो वे परेशान हो गए। शर्म के मारे उनका चेहरा झुक गया। किसी तरह विभांशु के बड़े भाई वकील घनश्याम पांडेय ने उसकी जमानत कराई। घर वालों ने विभांशु को खूब डांटा, साथ ही समझाया कि ये इश्क विश्क का चक्कर छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। जब समय आएगा तो किसी अच्छी लड़की से शादी कराकर गृहस्थी बसा दी जाएगी। परिवार के दबाव में आकर उस समय तो कह दिया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे परिवार की बदनामी हो, लेकिन वह दिल से रुचि को निकाल नहीं पाया। साथ ही वह श्यामनारायण द्वारा जेल भिजवा देने वाली बात से काफी आहत था। उसने तय कर लिया कि वह इसका बदला जरूर लेगा। वह प्रधान श्यामनारायण से बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। इसी बीच 4 दिसंबर 2017 को ग्राम प्रधान श्यामनारायण पर किसी ने हमला कर दिया। प्रधान का पूरा शक विभांशु पर आ गया। प्रधान ने तय कर लिया कि वह विभांशु को सूद के साथ इसका भुगतान करेगा, जबकि वास्तविकता ये थी कि विभांशु का उस हमले से कोई लेना देना नहीं था और न ही उसने ऐसा किया था। बहरहाल इश्क की जलन ने एक नाकाम प्रेमी श्यामनारायण राय को इंसान से शैतान बना दिया था। वह विभांशु के खून का प्यासा हो गया। वह मौके की तलाश में था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। 7 दिसंबर 2017 की शाम 6 बजे रुचि ने विभांशु को फोन करके मिलने के लिए आजमगढ़ बुलाया। प्रेमिका के बुलावे पर वह बेहद खुश था। तैयार होकर वह बाइक लेकर रुचि से मिलने निकल गया। घर से निकलते समय उसने घर वालों से यही कहा था कि वह शहर जा रहा है और थोड़ी देर में आ जाएगा। विभांशु पहले अल्लाहपुर में रहने वाले अपने दोस्त दीपक सिंह के घर गया। वहां उसने बाइक खड़ी की और उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर प्रेमिका से मिलने आजमगढ़ रवाना हो गया। ये बात पता नहीं कैसे प्रधान श्यामनारायण को पता चल गई। फिर तो उसकी बाँछें खिल उठीं। वह कल्याणपुर बांसगांव से पहले खालिसपुर गांव के पास घात लगाकर बैठ गया। रात 11 बजे के करीब विभांशु स्विफ्ट डिजायर कार लेकर गुजरा। प्रधान ने गाड़ी में विभांशु को जाते देख लिया। प्रधान मोटरसाइकिल पर था। उसने कार का पीछा किया और ओवरटेक करके उसे रोक लिया।
सुनसान जगह पर प्रधान को देख विभांशु का माथा ठनक गया। वह कार लेकर वहां से भागना चाहा, लेकिन कार के आगे प्रधान और उसकी बाइक थी, इसलिए वहां से नहीं भाग सका। सड़क पर ही दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बात काफी बढ़ गई। मामला गाली गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया। प्रधान श्यामनारायण का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कार का दरवाजा खोलकर विभांशु को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसी समय उसने कमर से लाइसेंसी पिस्टल निकाली और उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही विभांशु कटे पेड़ की तरह धड़ाम से सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रधान ने फोन करके छोटे भाई सत्यम राय उर्फ रजनीश को मौके पर बुला लिया। श्यामनारायण और सत्यम दोनों ने मिलकर उसे कार की पिछली सीट पर डाला, फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए गांव के बाहर ले गए। वह कार को सड़क से नीचे खेत में ले गए। वहां से वह नहर की ओर ले जा रहे थे, तभी कार कुदारन तिवारी के खेत में जाकर फंस गई। वहां से कार नहीं निकली तो वह वहीं खेत में छोड़ दी और लाश भी कुछ आगे डाल दी। इसके बाद वे घर लौट आए और इत्मीनान से सो गए। उन्हें विश्वास था कि पुलिस को उन पर शक नहीं होगा, पर जब मृतक के भाई घनश्याम पांडेय ने नामजद रिपोर्ट लिखाई तो प्रधान श्यामनारायण पुलिस से बचने के लिए घर से निकलकर सगड़ी खालिसपुर मार्ग पर जाकर खड़ा हो गया और उधर से आने वाले वाहन का इंतजार करने लगा। इससे पहले कि वह वहां से कहीं जाता, थाना प्रभारी विजय प्रताप यादव ने उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया।